वो बताना हम भूले गए, मृदा परीक्षण। मृदा मंगवाते हैं, घर की मिट्टी या झाड़ी हुई मिट्टी, जो जब धूल आ जाती है बहुत पतली, उसको मंगवा लेते हैं पूरे घर से झड़ी हुई। उससे भी देख के, उसको छू के भी फिर सेम वही प्रोसेस की जाती है। छुएंगे उसको, उससे जो शक्ति, जो भी विद्या है उसका आवाहन करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें विजन भी दिख सकता है और वो विद्या उनको उस हिसाब से बता सकती है। दूसरा, अनाज के दानों से भी कैलकुलेशन, जैसा रमल वाला सिस्टम होता है वैसे ही अनाज वाला सिस्टम होता है। रमल में भी वो पांसे फेंक के भी सवाल का जवाब देते हैं, वैसे ही ये भी सवाल का जवाब वैसे ही देते हैं। ज्योतिष वाली शक्तियों में भी वैसा ही होता है। आदमी जो है अपना ज्योतिष का गणित अलग लगा लेता है और गणित के बाद जो मेन बातें होती हैं, बुलेट पॉइंट, वो शक्ति से पूछ के भी बता देता है। उससे क्या होता है, आदमी का ज़्यादा भला हो सकता है, क्योंकि शक्ति ने आपको ज़्यादा एग्जैक्ट बताया। आदमी से ज़्यादा एग्जैक्ट शक्ति बता सकती है। हर शक्ति का, हर बूझा का, हर शक्ति का एक कार्य क्षमता होती है और शक्ति को से जिसका कांटेक्ट है उसकी भी एक कार्य क्षमता होती है। इसके कारण एरर आती है। प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें एक शब्द आता है एरर, गलती की गुंजाइश। तो आप समझ लीजिए, हर शक्ति की एक पावर है, एक क्षमता है, और शक्ति जिसके कांटेक्ट में है उसकी भी एक क्षमता है। पहले तो जो साधक है उसकी क्षमता और दूसरा एक शक्ति है उसकी क्षमता, दोनों की क्षमताएं का एक दायरा है। उस दायरे के बाद कितना दायरा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बातें सही और गलत हो सकती हैं, यही एरर है। चाहे वो इंसानी एरर समझ लो और चाहे शक्ति की एरर समझ लो, इसमें एरर हो जाती हैं। दूसरी बात, जो कर्म हमने शुरुआत में ही बताया था, कर्म से अपन चेंज कर रहे हैं, वहाँ से भी चेंज आता है। तो इसके कारण जो है भविष्य बताने में या किसी भी चीज़ को बताने में गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे एक सामने एक किसी ने को बताया फलानी तांत्रिक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम बताई गई हो वो उस प्रॉब्लम का एक हिस्सा हो, प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है कोई दूसरे आदमी के पास जाए, वो दूसरा हिस्सा बता दे, और किसी तीसरे के पास जाए तो वो दो हिस्से ये भी बता दे और एक हिस्सा अपना भी बता दे एक्स्ट्रा, तो और समस्या पता चल गई है। तो इसमें बताने वाले, देखने वाले, हाथी खड़ा है तो अलग अलग जगह से एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें पता चल सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बारे में ना आप साधक को दोष दीजिए, ना ज्योतिषाचार्य को दोष दीजिए, ना शक्ति को दोष दीजिए। आप इस चीज़ को समझ के रखिए। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही सब काम होते हैं, ना कि सीमा के बाहर जाके। तो अगर कोई आपको नहीं बता पाया है तो हर बार वो नहीं बता पाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ने आपको बता दिया है वही आपको हर बार बता पाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं। किसी भी चीज़ को समझना शुरू कीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हमने किसी आदमी से किसी चीज़ के बारे में पूछा तो हो सकता है उसकी बात 10% सही हो, 20% सही हो, 50% सही हो, 100% सही हो, ठीक है। अगली बार पूछें तो हो सकता है वो चीज़ ना बता पाए, दूसरी चीज़। तो इस तरह से आप उस चीज़ को समझिए। इसमें ना ज्योतिषाचार्य की गलती, ना उसमें भगत की गलती, ना तांत्रिक की गलती, ना उस शक्तियों की गलती। एक दायरा है, एक सीमा है जहाँ तक आप बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। हाँ, आप आसपास पहुँच सकते हैं, आपकी समस्या भी सॉल्व हो सकती है, सब कुछ सॉल्व होता, एक अंदाज़ा लग जाता है। तो ये हुआ शक्तियों के द्वारा समझना, और शक्तियों को इनको करने की अलग विधियां हैं, ठीक है। इनको करने का हम आपको बता दें, आप नेट घूम लीजिए, आप गुरुओं के चरण धो लीजिए, आप उनकी लंगोट धो लीजिए। बहुत कृपा नहीं होगी इष्ट की
और गुरु की, तब तक ये चीज़ें आपको कोई नहीं देगा। हमारी बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सीखना सब कोई चाहते हैं, सीखना सभी कोई चाहता है। हर आदमी चाहता है एक बताने वाली शक्ति हो। मेरी वाइफ भी चाहती हैं, वो सोचती हैं हम आपके ऊपर एक सैटेलाइट लगा देंगे, चाहे जो कुछ पूछेंगे आपके बारे में। तो ऐसा है, सब कोई चाहता है। धंधे वाली चीज़ है ये। क्या है? धंधे वाली। पैसा कमाया जा सकता है बता के सबसे ज़्यादा, और प्रभावित भी बताने से ही आदमी होता है। ज्ञान बयान साधना वाधना से आदमी दिखती नहीं है, साधना कितनी करी वो नहीं दिखती है। लेकिन ये बता दिया कि सामने वाला कैसे अंडरगारमेंट पहने हैं, ये तो भाई साहब बड़ी चीज़ है। ये बता दिया कि रात कल खाने में क्या खा के आए थे, ये बड़ी चीज़ है। इसलिए आदमी प्रभावित इसी से होता है। और ये धंधे वाली चीज़ें हैं तो कोई नहीं सिखाएगा, असली चीज़ कोई नहीं बताएगा। गुरु कृपा होगी, बहुत समय हो जाएगा, तभी आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। हमारे द्वारा भी, अगर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ उसको भी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ, क्या बोले, हमारा मन हो गया किसी को सिखाने का, शक्तियों ने मना कर दिया। 2 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं। हमने उन्हें टारगेट दिया कि बेटा इतना करके आ जाओ और हमसे माल ले जाओ, मसाला ना, उनने किया ही नहीं, उनने सीरियस लिया नहीं, या उनने धोखा कर दिया। तो और भी आप पैसा दे के ले लेंगे ये चीज़ें, इनको संभालना कठिन काम है। सुनिए कैसा कठिन काम है। ऐसी चीज़ें होने के बाद आदमी के दिमाग को बहुत मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि आपको कल क्या बताया जाएगा, क्या भविष्य दिखाया जाएगा, उससे आप पागल तो नहीं होंगे। आपको ऐसी गुप्त बातें बताई जाएंगी जिससे आपका जीवन नष्ट तो नहीं हो जाएगा। क्या आप, पैसा दिखता है सबको कि हम दूसरों के बारे में बताएंगे तो दूसरे लोग हमारे पैर छुएंगे और वो वाह वाह करेंगे, और वो हमारे जिम में 1-1 हज़ार के 2-2 हज़ार के नोट डाल देंगे और दक्षिणा दे के जाएंगे। ये तो सबको दिखता है। लेकिन शक्ति ऐसी चीज़ बताएगी जिससे आपका जीवन झटका खा जाए, वो क्या झेल पाएंगे आप? आपका दिमाग इतना परिपक्व है कि शक्ति की बताई हर गुप्त बात ऐसी जो आपको नहीं जाननी चाहिए थी, आप जान गए, वो झेल सकते हैं। सोचिएगा, आप किसी का परिजन की मौत के बारे में बता दिया जाए शक्ति के द्वारा, या बड़े एक्सीडेंट के बारे में बता दिया जाए, तो क्या वो उतने महीने चैन से जी पाएगा, चैन से सुकून से रह पाएगा? वहीं परीक्षा होती है। इसीलिए ये शक्तियाँ सबके लिए नहीं हैं। ये शक्तियाँ सबके लिए नहीं हैं। इनके लालच में मत घूमिए। ये मिल तो आसानी से सकती हैं, इनको संभालना कठिन है, और ये क्या बताएंगी ये भी जानना बहुत कठिन है, और फिर उसके बाद उसको झेल पाना वो भी कठिन है। तो ये कठिन मवासे हैं, इसको सोच समझ के कीजिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपने सीख ली, आपके किसी गुरु की कृपा हो गई तो बढ़िया बात है। मैं ये सब नहीं सिखाता हूँ, याद रखिएगा। ना कांटेक्ट करिएगा वीडियो देख के कि आप हमसे कहें तो हमारा एक ही जवाब होता है, सीधा ना। एक बार में सीधा ना, ठीक है। आप भी बहुत समय से भी जुड़े होंगे तो ही एक ही बार में सीधा ना, तो हम नहीं सिखाते हैं, सिंपल सी बात। और तो हमसे इसके लिए कांटेक्ट मत कीजिएगा। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।